छठ पूजा की पौराणिक कथा। मेरे सभी प्रिय माताओं और बहनों, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। छठ पूजा के इस पावन और दिव्य अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह सूर्य और छठी मैया के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का महापर्व है। यह 4 दिनों का व्रत आत्मशुद्धि, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संतान की दीर्घ आयु का वह संकल्प है जिसे निभाते हुए हर व्रती जीवन के सबसे बड़े तप को जीती है। यह व्रत सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान लेकर आता है। इसकी महिमा अपरंपार है और इसकी कथाएं उतनी ही पुरानी हैं जितना कि हमारा इतिहास। आज मैं आपको उसी अद्भुत, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी पौराणिक कथा का विस्तार से श्रवण कराने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और आस्था से ओतप्रोत हो जाएगा और आपको अपने व्रत का महत्व और भी गहरा महसूस होगा। मेरी माताओं बहनों, आप अपनी आंखें बंद करके हृदय में छठी मैया और उगते डूबते सूर्य देव का ध्यान कीजिए और इस दिव्य कथा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। हमारी पौराणिक कथाओं में छठ पूजा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख राजा प्रियव्रत से जुड़ा हुआ है। बात बहुत पुरानी है। मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनका जीवन हर सुख सुविधा से परिपूर्ण था। उनके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके जीवन में एक सबसे बड़ा दुख था जो उन्हें हर क्षण कचोटता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, कई यज्ञ कराए, अनेक देवताओं की पूजा की, लेकिन उनका घर सूना ही रहा। इस दुख से व्याकुल होकर राजा एक बार महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि कश्यप ने राजा की पीड़ा को समझा और उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने तुरंत ही महर्षि के निर्देशानुसार यह महायज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को प्रसाद रूप में एक खीर दी और कहा कि इसे ग्रहण करने से उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रानी मालिनी ने श्रद्धापूर्वक इस खीर को ग्रहण किया और कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और रानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, पर दुर्भाग्य के एक बार फिर राजा का पीछा नहीं छोड़ा। वह शिशु मृत्यु पैदा हुआ। यह देखकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का हृदय टूट गया। जिस संतान के लिए उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया था, वो भी उनके हाथों में निर्जीव आई। राजा प्रियव्रत इस असहनीय दुख को सह नहीं पाए और उन्होंने अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में लेकर शोक से व्याकुल होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा अपने मृत पुत्र के साथ शमशान भूमि पर पहुंचे और अपने जीवन को समाप्त करने की तैयारी करने लगे, तभी एक अद्भुत और अलौकिक घटना हुई। एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य रूप वाली देवी वहां प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि सारा वातावरण प्रकाशमय हो उठा। राजा के हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने अत्यंत स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। इसीलिए लोग मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहते हैं। मैं निसंतान को संतान देने वाली, रोगों को दूर करने वाली और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हूँ। जो भी प्राणी मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर उस तेजस्वी देवी ने राजा के मृत पुत्र के शरीर को अपने हाथों में लिया, उसे स्पर्श किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु को तुरंत जीवित कर दिया। उस शिशु के शरीर में प्राण आ गए और वह उठकर रोने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी खुशी से झूम उठे।
राजा ने उस देवी के चरणों में शीश झुकाया और कृतज्ञतापूर्ण उससे पूछा कि हे मैया, आपकी पूजा विधि क्या है, जिससे भविष्य में सभी प्राणी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तब षष्ठी देवी ने राजा को बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत किया जाता है और इसमें विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना की जाती है, क्योंकि सृष्टि के मूल में सूर्य ही है और उन्हीं से हमें जीवन शक्ति मिलती है। राजा प्रियव्रत ने उसी दिन से उस दिव्य शक्ति षष्ठी देवी और सूर्य देव की पूजा विधि पूर्वक प्रारंभ की और पूरे राज्य में इस व्रत के महत्व का प्रचार किया। तभी से मेरे प्यारे भक्तों, यह छठ पूजा का महान पर्व संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जा रहा है। यही वो मूल कथा है जो हमें बताती है कि छठी मैया कितनी दयालु और सूर्य देव कितने कृपालु हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है और यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि मैया अपने संतान का दुख कभी नहीं देख सकती। यह हुई एक कथा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इस पर्व को महाभारत काल में भी जोड़कर देखा गया है, जो इसकी प्राचीनता और महत्ता को भी और बढ़ाता है। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार राजा प्रियव्रत को छठी मैया की कृपा से संतान सुख प्राप्त हुआ, अब मैं आपको उस दूसरे पौराणिक प्रसंग की ओर लेकर चलती हूँ जो इस महापर्व के महत्व को और अधिक स्थापित करता है। यह कथा द्वापर युग की है, जब पांडव युग में अपना सब कुछ हार चुके थे और उन्हें अपना राजपाट छोड़कर वन वन भटकना पड़ रहा था। पांडवों की पत्नी धर्मपरायण द्रौपदी अपने पतियों की दुर्दशा से अत्यंत दुखी थी। उन्हें यह चिंता थी कि वन में रहते हुए वे अपने परिवार और ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी। इसी चिंता में डूबी द्रौपदी एक दिन महर्षि धौम्य के पास गई और उनसे उस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को सूर्य देव की उपासना करने और छठ व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य देव की वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाते हैं और सभी कष्टों को हर लेते हैं। द्रौपदी ने महर्षि के निर्देशानुसार श्रद्धा और समर्पण के साथ छठ का व्रत किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र का वरदान दिया। इस अक्षय पात्र में तब तक भोजन समाप्त नहीं होता जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन ग्रहण नहीं कर लेती थी। इस वरदान के फलस्वरूप द्रौपदी ने वनवास के दौरान न केवल अपने 5 पतियों और माता कुंती को भरपेट भोजन कराया, बल्कि उनके आश्रम में आने वाले सभी अतिथि और साधु संतों को भी कभी भूखा नहीं रहने दिया। इस व्रत की शक्ति से ही पांडवों ने अपनी खोई हुई शक्ति और मान सम्मान को पुनः प्राप्त किया और अतः महाभारत का युद्ध जीतकर अपना राजपाट वापस पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ छूट जाए, जब हर रास्ता बंद लगे, तब भी हमें अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव की उपासना से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी काल से एक और कथा जुड़ी है महान दानवीर कर्ण की, जो स्वयं सूर्यपुत्र थे। कर्ण नित्य प्रति उगते सूर्य को अर्घ्य देते थे और यह छठ पूजा का ही विधि का एक रूप था, जिसके प्रताप से कर्ण को अतुलनीय शक्ति और दानशीलता का वरदान प्राप्त हुआ था। इन सभी कथाओं का सार यही है कि यह व्रत संतान सुख, आरोग्य, धन धान्य और सभी प्रकार की सफलताओं को प्रदान करने वाला है। अब मेरी माताओं बहनों, इस व्रत की महत्ता जानने के बाद आइए हम उस पवित्र पूजा विधि को समझते हैं, जिसे करते हुए व्रती स्वयं को साक्षात छठी मैया और सूर्य देव की शक्ति से जोड़ते हैं। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें आत्मिक शुद्धि से लेकर शारीरिक तपस्या का समावेश है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके पूरी तरह शुद्ध होते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कद्दू, भात या चना दाल का सेवन करते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों पवित्र हो सके। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। यह दिन उपवास का होता है और शाम को गुड़ की खीर या रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती का लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है।
तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। यह मुख्य दिन है। इस दिन महिलाएं और पुरुष बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य पकवानों से सजाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी या जलाशय के तट पर जाते हैं। यह अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा देवी, सायंकाल की देवी को दिया जाता है, जो जीवन के अंतिम क्षणों और बदलाव को स्वीकार करने का प्रतीक है। डूबते सूर्य को नमन करना हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और हमें हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद चौथे और अंतिम दिन, जिसे उषा अर्घ या पारण का दिन कहते हैं, व्रती सूर्योदय से पहले ही उसी जलाशय के पास पहुंच जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उगते सूर्य, जिन्हें जीवन और आशा का प्रतीक माना जाता है, उन्हें यह अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। मेरे भक्तों, यह निर्जला व्रत और जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना कोई साधारण तपस्या नहीं है। यह बताता है कि व्रती का संकल्प कितना महान है। अंत में मैं आपको इस व्रत के फल के बारे में बताती हूँ। जिस माथे पर छठी मैया का आशीर्वाद होता है, वहाँ कोई उपत्ति नहीं ठहरती। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से व्रती को संतान सुख, संतान की दीर्घ आयु और निरोगी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। परिवार में धन, धान्य और सुख शांति बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्रत हमें प्रकृति के सबसे बड़े देवता सूर्य के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। तो मेरी माताओं बहनों, छठ मैया की जय हो, सूर्य देव की जय हो। इस कथा को अपने हृदय में बसाइए और अपने व्रत को पूरी निष्ठा से संपन्न कीजिए। मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय छठी मैया। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कथा सुनकर छठी मैया और सूर्य देव के प्रति आपका विश्वास और गहरा हुआ है और आप इस पावन पर्व के महत्व को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी माताओं, बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ ले सके। और हाँ, ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और पूजा विधियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखकर अपना आशीर्वाद ज़रूर लें। आप सबका कल्याण हो।